संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक सशक्त जनविद्रोह प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन-ए-कोह संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ हजारों संथालों ने संगठित विद्रोह किया। विद्रोहियों ने गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त करने, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। इसकी पृष्ठभूमि और कारण। पहला, संथालों द्वारा घने जंगलों की कटाई के साथ ही पड़ोसी क्षेत्रों से संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्रों में जमीन हड़पने वाले जमींदारों और महाजनों सहित बाहरी लोगों की बाढ़ आ गई थी। दूसरा, आदिवासी अर्थव्यवस्था जो कि अब तक आत्मनिर्भर थी, नवागंतुकों के द्वारा मुद्रा अर्थव्यवस्था को लाने के कारण बिगड़ गई। आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त वस्तु विनिमय प्रथा पर मुद्रा अर्थव्यवस्था का दबाव बढ़ गया। तीसरा, आदिवासी भूमि पर आंख गड़ाए रखने वाले धूर्त साहूकारों ने जानबूझकर आदिवासी लोगों को पैसे उधार दिए, जो अपनी निरक्षरता और अज्ञानता के कारण इन साहूकारों के जटिल व अनैतिक शोषण रूपी जाल में फंसकर रह गए। चौथा, महाजनों ने आदिवासी लोगों को मदिरापान की भी आदत डलवा दी, जिसके कारण उनका मानसिक व शारीरिक पतन हुआ तथा आदिवासी अर्थव्यवस्था के विनाश में वृद्धि हुई। ये लोग संथालों से बेगार कराते थे अथवा कम मजदूरी, रेल निर्माण कार्य। आंदोलन। उपर्युक्त परिस्थिति के कारण 30 जून 1855 को भगनीडीह में 400 आदिवासी गांवों में करीब 6000 आदिवासी प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और सभा की। एक स्वर से निर्णय किया गया कि बाहरी लोगों को भगाने, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज स्थापित करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सीदो और कानू ने घोषणा की कि ठाकुर जी भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। सीदो ने अधिकारियों से कहा, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। ढोल और नगाड़े बजाते ये पुरुषों महिलाओं से संघर्ष करने का आह्वान करते। हालांकि संथाल लोग केवल धनुषवान और कुल्हाड़ियों से लड़े थे, फिर भी उन्होंने आधुनिकतम युद्ध अस्त्रों से लैस सैन्य टुकड़ियों के दांत खट्टे कर दिए थे और अदम्य शौर्यता का परिचय दिया। विद्रोहियों का नारा पुलिस महाजनों, सिविल न्यायाधिकारियों, रेलवे साहबों और जमींदारों के लिए मौत था। लगभग उन सभी चीज़ों पर हमला किया जो दीकू, गैर आदिवासी और उपनिवेशवाद सत्ता के शोषण के माध्यम थे। विद्रोहियों को अंततः अंग्रेजों ने विशाल सैन्य बल प्रयोग कर दबा दिया। अगस्त 1855 में सीदो पकड़ा गया और मार डाला गया। कान्हू 1886 में पकड़ा गया। राजमहल की पहाड़ियों संथालों के खून से लाल हो गई। मूले ने संथालों के इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। परिणाम। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार आदिवासियों के प्रति अपनी नीति में सुधार करने तथा जनजातीय क्षेत्रों को अपने प्रभावी नियंत्रण में लाने के लिए विनियम 1855 को लागू किया, जिसके द्वारा संथालों द्वारा प्रमुखता से बसे हुए दमीन-ए-कोह नामक जिले और अन्य जिलों को आम कानूनों और विनियमों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। दूसरा, दमीन-ए-कोह क्षेत्र को भागलपुर व वीरभूम जिलों से अलग किया गया तथा संथाल परगना नामक एक नया जिला बनाया गया। सन 1855 के अधिनियम का अनुकरण पुलिस नियमावली 1856 द्वारा किया गया, जिसमें गांवों में मुखिया होने की प्रथा को मान्यता दी गई और ग्राम अधिकारियों को पुलिस शक्तियां प्रदान की गई। इस व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत निम्नानुसार थे। पहला, आदिवासियों और सहायक आयुक्तों के बीच किसी भी बिचौलिए का न होना। दूसरा, शिकायतों को बिना लिखित अर्जी के मौखिक रूप से किया जा सकना। तीसरा, सभी अपराध संबंधी कार्यों को आदिवासियों की सहायता से किया जाना, जिनकी जिम्मेवारी गवाहों के साथ साथ अभियुक्त को न्यायालयों में लाना था। सन 1855 ईस्वी के संथाल दल को कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है।